इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की प्राथमिक स्तर की जो भर्ती हुई थी उसमें कितने कट ऑफ तक चयन अभ्यर्थियों का हुआ था अलग अलग कैटेगरी वाइज। इसके अलावा आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए एक सीट पर कितने अभ्यर्थी फाइट करेंगे, साथ ही कितना कट ऑफ सेफ होगा, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें कट ऑफ की कहीं भी चर्चा नहीं की गई थी। जो अभ्यर्थी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट थी उसमें भी किसी भी अभ्यर्थी का गुणांक मेंशन नहीं किया गया था। जहां पर अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होनी थी, जहां पर काउंसलिंग होनी थी, वहां पर पर्टिकुलर डेट शीट भेजी गई थी और पर्टिकुलर डेटा भेजा गया था। लेकिन अलग अलग जिलों से ये पूरा कंपेयर नहीं हो पा रहा था कि पूरे प्रदेश भर का लास्ट कट ऑफ कितना गया है अलग अलग कैटेगरी वाइज सिलेक्शन के लिए। लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि माननीय कोर्ट में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण को लेकर के एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हलफनामा दायर करते हुए अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई है इसके बारे में जानकारी दी गई है। उसी हलफनामे की कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें नीचे से तीसरी लाइन देख सकते हैं, 69,000 असिस्टेंट टीचर्स द कट ऑफ मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व की बात हो रही है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। 67.11 यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी जिसे बोलते हैं, उनका कट ऑफ गया था 66.73 और शेड्यूल कास्ट की बात की जाए यानी एससी की तो उनका कट ऑफ 61.01 गया हुआ है। ये तो बात हो गई पिछली भर्ती में कट ऑफ के बारे में। अब आने वाली शिक्षक भर्ती में कितना कट ऑफ सेफ रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो कट ऑफ डिसाइड होता है वह बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि एग्जाम पेपर का लेवल क्या है, दूसरा उस परीक्षा में कुल कितने कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था और कितने अभ्यर्थी उसमें उपस्थित होते हैं, तीसरा टोटल सीट कितनी है, और चौथा क्या क्या स्पेशल वेटेज दिया जाता है कुछ अभ्यर्थियों को जिसकी वजह से पूरा कट ऑफ प्रभावित होता है। अब सबसे पहले हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि एक सीट पर कितने अभ्यर्थी फाइट होंगे, उसी से क्लियर होगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो सकते हैं। इस वीडियो में जो भी डेटा यूज किया जाएगा वो ऑथेंटिक सोर्सेज से होगा, तो आप इस पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप पीएनपी के द्वारा जब 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के संदर्भ में रिजल्ट के क्रम में विज्ञप्ति जारी की गई थी वो देख पा रहे हैं। इसके अनुसार कुल इसमें रजिस्ट्रेशन हुए थे 1,25,746। ठीक है, डेटा याद रखिएगा, 1,25,746 अभ्यर्थी 68,500 में आवेदन किए थे। 68,500 वर्ष 2018 में भर्ती स्टार्ट की गई थी। इस भर्ती में अगर एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निकाल दी जाए तो कुल कितने कैंडिडेट इसमें सम्मिलित हुए थे, उसमें मैंने टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कि 68,000 थी उससे भाग दे दिया। तो एक सीट पर कुल 1.83 अभ्यर्थी फाइट कर रहे थे शिक्षक बनने के लिए, यानी कि वर्ष 2018 में कंपटीशन का लेवल एक सीट पर दो अभ्यर्थी से भी कम था। अब चलते हैं अगली भर्ती की तरफ जो कि 69,000 सहायक अध्यापकों की थी, जो कि 2019 में उसकी परीक्षा 6 जनवरी को संपन्न कराई गई थी और इस परीक्षा में कुल 4.45 लाख यानी कि 4,45,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हुए थे। वर्ष 2019 में कंपटीशन का लेवल आप देख लीजिए, 4,45,000 जो कैंडिडेट थे उसमें मैंने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड कर दिया तो एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 6.44 आती है। यानी कि वर्ष 2018 में जहां 2 अभ्यर्थी से भी कम एक सीट पर फाइट कर रहे थे, वहीं एक साल बाद वर्ष 2019 में 6.44 अभ्यर्थी एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। इतनी भारी उछाल इस वजह से आई थी क्योंकि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती जो कि 2019 में संपन्न कराई गई थी परीक्षा, उसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया था, जिसकी वजह से कंपटीशन का लेवल अचानक से बढ़ गया था। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो कुल आवेदन 4,45,000 थे उसमें से सभी अभ्यर्थी उस समय तत्कालीन भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पात्र थे, यानी कि उस समय उनका टेट भी क्वालिफाई होगा और उनका प्रशिक्षण भी समाप्त होगा। ठीक है, जिसमें से 69,000 शिक्षकों का चयन हो चुका है तो उनको अगर माइनस कर दिया जाए 4,45,000 में से तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो शेष बचते हैं उनकी संख्या है 3,76,000।
ये 3,76,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका प्रशिक्षण भी पूर्ण हो चुका है और टेट भी क्वालिफाई है। यानी कि अब जब भी कोई नई शिक्षक भर्ती आएगी तो ये पूरी तरीके से पात्र होंगे उसमें सम्मिलित होने के लिए। 3,76,000 के अलावा कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे बीटीसी 2015 बैच में और बीएड में भी रहे होंगे जिनका फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर में बैक लगने की वजह से वह इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उनका बैक पेपर भी क्लियर हो चुका है और टेट सीटेट भी क्वालिफाई हो चुका है। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या मैं 24,000 मान करके चल रहा हूं। तो जो 3,76,000 पहले थे उसमें मैंने 24,000 अभ्यर्थियों को और जोड़ दिया, तो अब 4 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका प्रशिक्षण भी समाप्त हो चुका है, टेट सीटेट भी क्वालिफाई हो चुके हैं। वर्ष 2019 के बाद से उन अभ्यर्थियों की संख्या जान लेते हैं जिनका बीएड या फिर बीटीसी कंप्लीट हुआ था। देखिए 6 जनवरी 2019 को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। उसके बाद से डीएलएड 2017 बैच अपना प्रशिक्षण वर्ष 2019 में कंप्लीट किया, डीएलएड 2018 बैच वर्ष 2020 में अपना प्रशिक्षण कंप्लीट किया। डीएलएड 2019 बैच की मैं बात नहीं कर रहा हूं इस वजह से क्योंकि अभी उनका प्रशिक्षण समाप्त होने में वक्त है, लेकिन डीएलएड 2019 बैच अगर इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होता है तो मुझे खुशी होगी। अब देखिए बीएड की बात कर लेते हैं। तो बीएड सत्र 2017-19 का कंप्लीट हुआ था, उसके बाद से 18-20 का भी कंप्लीट हो चुका है और 19-21 का भी जल्द ही कंप्लीट होने जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि बीएड के 3 बैचेज और डीएलएड के 2 बैचेज पूरी तरीके से तैयार होंगे आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के संदर्भ में। और अगर उत्तर प्रदेश में बीएड की संख्या की बात की जाए सीटों की तो उनकी भी संख्या 2 लाख से ज़्यादा है और डीएलएड की भी सीटों की संख्या 2 लाख से ज़्यादा है। यहाँ पर मैं सिर्फ 1.5 लाख ही अभ्यर्थी एक बैच में मान के चल रहा हूँ, बीएड हो या फिर बीटीसी के, ठीक है। तो टोटल 5 बैच हो रहे थे, बीएड के 3 और डीएलएड के 2। तो अगर मैं 5 में 1.5 लाख से गुणा कर देता हूँ तो लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थी आते हैं जो कि अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए रहेंगे पिछली शिक्षक भर्ती के बाद से और ये पूरी तरीके से पात्र होंगे आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के संदर्भ में। दिनांक 6 जनवरी 2021 को एनसीटी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए एनआईओ से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी को भी टेट और शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरीके से पात्र माना है। तो अब आने वाली शिक्षक भर्ती में ये भी अभ्यर्थी सम्मिलित होने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। एनआईओएस से उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास है। तो ये भी अभ्यर्थी आने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। अब बीएड और बीटीसी को मिलाकर के जो 7.5 लाख थे उसमें एनआईओएस के 1.5 लाख अभ्यर्थियों को मैंने जोड़ दिया तो टोटल कैंडिडेट की संख्या हो जाती है 9 लाख। ये 9 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 69,000 सहायक अध्यापक के बाद से अपना प्रशिक्षण कंप्लीट किए हैं। यूपी टेट 2018 की परीक्षा में 33% रिजल्ट प्राथमिक स्तर का बना था। वहीं यूपी टेट 2019 में लगभग 30% अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। तो इस बार मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाली शिक्षक भर्ती से पहले जो यूपी टेट की परीक्षा होगी उसमें भी लगभग 30 से 33% के आसपास ही रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसे नए अभ्यर्थी हैं जो कि अपना टेट या सीटेट क्वालिफाई करना होगा इनको अभी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। तो इन अभ्यर्थियों का अगर मैं 30% निकालता हूँ तो उनकी संख्या आती है 2,70,000। यानी कि इन कैंडिडेट्स में से 2,70,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका प्रशिक्षण भी समाप्त हो चुका है और उनका टेट सीटेट भी क्वालिफाई हो चुका है। अब जो 2019 से पहले टोटल अभ्यर्थियों की संख्या थी 4 लाख, इसमें 2,70,000 अभी के अभ्यर्थियों को जोड़ दिया जाए तो होते हैं 6,70,000 ऐसे अभ्यर्थी जो कि पूरी तरीके से पात्र होंगे आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। डेटा याद रखिएगा 6,70,000। अब जो वैकेंसी आने वाली है उसमें 6,70,000 अभ्यर्थी पात्र होंगे सम्मिलित होने के लिए और टोटल सीटों की संख्या लगभग 50,000 के आसपास हो सकती है। जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा देकर के सीटों की संख्या बताई थी। तो अब अगर एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या देखी जाए तो लगभग 13.5 अभ्यर्थी एक सीट पर फाइट करेंगे शिक्षक बनने के लिए। जहां वर्ष 2018 में एक सीट पर मात्र 1.83 अभ्यर्थी फाइट कर रहे थे, वहीं 2019 में एक सीट पर 6.44 अभ्यर्थी फाइट कर रहे थे और अब एक सीट पर लगभग 14 अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं आने वाली शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल कितना ज़्यादा पहले के मुकाबले बढ़ गया है। ये तो बात हो गई कि एक सीट पर कितने अभ्यर्थी फाइट करेंगे। अब एक बार बात कर लेते हैं कि सेफ कट ऑफ कितना हो सकता है। देखिए जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि सेफ कट ऑफ कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कितने कैंडिडेट परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, परीक्षा का लेवल क्या है, साथ ही
सरकार के द्वारा क्या कुछ अलग अधिभार अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। जिस प्रकार से आपको ज्ञात होगा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती और उसके पहले वाली भर्ती में शिक्षा मित्रों को 25 अंक का अतिरिक्त भारांक दिया जा रहा था उनके एक्सपीरियंस के आधार पर। और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के एक तरीके से जो फैसला आया हुआ है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल ये टिप्पणी किया था कि सरकार आने वाली शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को एक बार और मौका दे सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आने वाली शिक्षक भर्ती में भी शिक्षा मित्रों को जो पहले भारांक दिया जा रहा था वो देना आवश्यक होगा, क्योंकि उनका हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन बहुत पहले के हैं और उस समय नंबर बहुत कम दिए जाते थे। तो अगर उनको रेस में लाना होगा तो ये तभी संभव है जब उनको अतिरिक्त भारांक दिया जाए, जैसे कि पिछली भर्तियों में दिया गया था और इस बार भी दिया जाएगा। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो भी अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप में चयन लेगा निश्चित तौर पर उनका सिलेक्शन अनरिजर्व्ड कैटेगरी पर ही होगा, क्योंकि 25 अंक का अतिरिक्त भारांक जोड़ने के बाद से उनका जो गुणांक होगा वो ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा और कैटेगरी के अलावा उनको अनरिजर्व्ड में ही सिलेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड की सीटें खत्म हुई और वहाँ पर आप देखेंगे कि उनकी वजह से जो कट ऑफ है वो ऑटोमेटिक हाई होगा, क्योंकि पिछली बार 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, इस बार सीटों की संख्या कम भी हो सकती है। तो उस हिसाब से देखेंगे कि जो पिछली भर्ती में 67.11 जनरल यानी अनरिजर्व्ड के लिए जो कट ऑफ गया था वह इस बार बढ़ करके लगभग 70 के आसपास हो सकता है। बात करें अगर ओबीसी की तो उनके लिए कट ऑफ 68.5 से 69 तक का सेफ हो सकता है और एससी अभ्यर्थियों के लिए लगभग 61.5 से लेकर के 62 तक का कट ऑफ सेफ हो सकता है। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये मिनिमम कट ऑफ है, मतलब इसके ऊपर रहेंगे तभी सिलेक्शन होगा, इसके नीचे जाएंगे तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। अब ये कट ऑफ बनता कैसे है, तो इसमें आपके एकेडमिक के 40% और सुपर टेट के 60% अंकों को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाती है। अब अगर आपको ये जानना है कि आपका एकेडमिक गुणांक कितना है और उसके हिसाब से आपको सुपर टेट की परीक्षा में कितने प्रश्न हल करने होंगे ताकि आपका गुणांक 70 बन जाए, इस को जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दिया गया है जिसको आप जरूर देखें। डिटेल में उसमें चर्चा की गई है कि अगर आपका एकेडमिक गुणांक कम है तो आपको कितने प्रश्न हल करने होंगे सेफ जोन में अपने आप को रखने के लिए। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।